हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद चारण के अंदर। दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है वो परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है, जो अपने प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्लीट मैथ से नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको वो पार्ट 1 है वो मिल जाएगा। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी का 20% है। अब पहले आप देखिए, और पूछना चाह रहा है कि बी है ना वो ए का कितना परसेंट है। अब देखिए 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। मान लीजिए ये चीज़ अपने को याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100 लगाएंगे तो 20/100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कटा 5 बार, तो बचा क्या, 1/5। बात वही आनी है, लेकिन अपने को याद रखना है, ऐसा नहीं करना। अब देखिए मान लीजिए अपने पास दो दिए हुए हैं, ए और बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है ना वो बी का 20% है। अब अपने पास ये चीज आई है 20% के लिए 1/5। अब बी का, मैंने कल बताया था जिसके साथ का और से लगा हो उसको हमेशा बट्टा के नीचे लिखते हैं। तो जो नीचे वाला है वो किसका मान हो गया, बी का, यानी जो 5 है वो बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये अपने पास इसका मान आ गया। अब अपने को पूछ क्या रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पर का है ना वो ए के साथ लगा हुआ है, तो जो नीचे बट्टा में मान आएगा ना वो किसका आएगा, ए का। तो अपने पास ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 आ गया। ऊपर कितना है, 5 आ गया बी का। बी के लिए पूछा है ना कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, तो आ गया 5 इंटू। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो सीधा सीधा एक की कोई है नहीं, तो आ गया 500%। और यही अपना हो गया इसका आंसर। पहली चीज तो ये। दूसरा, किसी को लगता है कि फ्रैक्शन में करना मेरे लिए लेंथी है, तो इसका एक तरीका और है, मैं उससे भी बता देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका अपना रहने वाला है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब देखिए ए है वो बी का 20% है, तो मान लीजिए बी 100 है, तो ए कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरह से करेंगे। अब दूसरा आगे देखिए पूछा क्या है, पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है। बी बी कितना है, 100 है, ठीक है, बट्टे में एक का वाला नीचे आएगा तो 20 इंटू 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 10 गया 5 बार, 100 को 5 से इंटू किया तो बच आया कितना, 500। और अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, 500%। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्स वाई का 90% है तो वाई अक्स का कितना परसेंट है। सेम क्वेश्चन है, 90%। परसेंट को हटाने के लिए 90/100, क्योंकि 90% का तो हमने चेक ही नहीं किया, तो आ गया अपने पास 9/10। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 9/10 अपना आ गया। अब अपने को क्या करना है, वही अपन मान लेते हैं ये अक्स है और ये क्या है, वाई है। अक्स और वाई को अपन ने लिख लिया। अब देखिए इसके अंदर अपने को क्या बोल रहा है, वाई का बोल रहा है ना यहाँ पर, वाई का। तो अपने को जो नीचे वाला मान है वो किसका है, वाई का हो गया, तो 10 हो गया। वाई की वैल्यू 10 है, तो एक की इसकी अक्स की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अक्स की वैल्यू क्या हुई, 9। अब पूछा क्या है, वाई अक्स का कितना परसेंट है। अक्स का यानी अक्स की वैल्यू नीचे होगी अब की बार, क्योंकि का किसके साथ लगा हुआ है, अक्स के साथ। तो अपने को क्या करना है, ऊपर तो लिखनी है वाई की वैल्यू, बट्टा नीचे लिखनी है अक्स की वैल्यू, इंटू लगा देना है 100। समझ रहे हैं। अब देखिए 1000/9। अब 1000 के अंदर हम 9 का भाग देते हैं, ठीक है। तो पहले कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पर बचा एक, तो एक आ गया, एक आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार भाग जाएगा, तो फिर एक बचा, तो ये यहाँ आ गया 9 का। फिर इसके बाद एक बार भाग जाएगा और एक शेष बचेगा, तो अपन लिख देंगे 1/9। अपना जो फाइनल आंसर है वो आ गया 111 सही, 1/9। देखिए ये अपन ने फ्रैक्शन में बदल के रखा। अब दूसरे तरीके से कर लेते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको सभी करवाए जाएंगे। साथ में जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो परसेंटेज के आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए आप पूरा अच्छे से देखना। तो अब देखिए अपना दूसरा तरीका है, मान लीजिए ये अक्स है, ये वाई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अक्स जो है ना वो वाई का 90% है। मान लीजिए वाई को अपन ने 100 मान लिया, तो अक्स कितना हो जाएगा, 90। समझ रहे हैं, बात वही है, बस किसी को फ्रैक्शन चेंज नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं।
अब देखिए y अक्ष का कितना परसेंट है, तो y के लिए पूछ रहा है तो y की वैल्यू ऊपर आएगी, और अक्ष का तो अक्ष की वैल्यू आ गई नीचे 90 इंटू 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। 0 से 0 कैंसल, तो बचा क्या 1000 बट्टे में 9। बात वही है, वही भाग देंगे तो आ जाएगा 111 सही 1/9%। आ गया आंसर, यही अपना आंसर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपको सोल्व करना है तो आप पॉज करके सोल्व कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। ए बी से 40% अधिक है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। पहला अपना तरीका रहेगा फ्रैक्शन वाला, 40% को अपन लिखेंगे तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 2/5। सीधा याद भी रख सकते हैं आप, 40% को 2/5 लिखेंगे, ठीक है। 2/5 अपने आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी से 40% अधिक है। बी से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो जो बी की वैल्यू है वो नीचे वाली होगी, तो 5 वैल्यू किसकी आ गई, बी की। अब ए की वैल्यू अपने को यहाँ 2 नहीं लिखनी है, ये क्या बोल रहा है, बी से 40% अधिक है, यानी 40% तो 5 का 40% कितना हो गया, 2 हो गया। तो ए जो है ना वो बी से 40% अधिक है, तो 5 का अगर हम 40% अधिक देखते हैं तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो आ गया 7। समझ रहे हैं। अब पूछा क्या है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से, और बी के लिए पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू आ गई ऊपर 5 बटे ए से कितना परसेंट कम है, सॉरी कम पूछ रहा है ना, ए से कितना परसेंट कम है बी, तो ऐसा नहीं करना, अपने को करना है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कम कितना है, 2 कम है, किससे, ए से, तो नीचे आएगा 7 इंटू 100। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आ गया, 200/7। भाग कितनी बार जाएगा, 7 दुए 14, बचा क्या 6, 7 8 56, बचा क्या 4, तो आंसर आ गया 28 सही 4/7%। समझ रहे हैं। अब अपन देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका अपना रहने वाला है वही 100 मानकर, तो उससे करते हैं। देखिएगा आप एक बार ट्राई कीजिए अगर आपसे हो पाता है तो, बाकी ये वाला तरीका बेस्ट है, आप इसी को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जितना अधिक बता रहा है वो बोल रहा है कि 40% अधिक है, हमने फ्रैक्शन बता लिया 2/5, तो 5 से 2 अधिक हुआ, तो 2 अधिक कितना हो गया 7। ये अधिक कम वाले पे ध्यान रखना है अच्छे से, सीधा कहीं वैसे करते आ रहे वैसे का वैसे मत कर देना। देखिए ये ए है, ये बी है, बोल रहा है बी से 40% अधिक है ए, तो बी मान लीजिए 100 है, तो ए कितना हो गया 140, क्योंकि 40% अधिक है। तो पूछ रहा है बताओ बी है ना वो ए से कितना परसेंट कम है, ए से, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी, तो ए की वैल्यू तो अपन ने सीधी बटे के नीचे लिख दी 140। अब बी है वो ए से कितना कम है, तो बी तो ए से कितना कम है, 40 कम है अपने को पता है, तो 40 इंटू 100% बदलने के लिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर इसको काटा तो 2 का जाएगा 2 बार, यहाँ पर जाएगा 2 का 7 बार, वही चीज़ आ गई 2/7 इंटू 100, तो अपना आंसर वही का वही रहने वाला है 28 सही 4/7% हो गया। इस तरह से अपने को करना है। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अक्स वाई से 11 सही 1/9% अधिक है, तो बताओ वाई अक्स से कितने परसेंट कम है। अब देखिए 11 सही 1/9%, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मान ली क्वेश्चन में दिया हुआ है अक्स और वाई, क्या बोल रहा है कि अक्स वाई से बोल रहा है, से किसके साथ लगा हुआ, वाई के साथ, तो वाई की वैल्यू कौन सी होगी, नीचे वाली, तो 9। अक्स है वो वाई से 11 सही 1/9% अधिक है, अधिक है मतलब 9 से 1 अधिक है, 9 से 1 अधिक कितना हो गया 10। अक्स की वैल्यू है वो 9 से 1 अधिक है, 11 से 1/9% का मतलब हो गया 1/9। अब 9 से कितना अधिक है 1, तो 9 से 1 अधिक कितना होता है 10, तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई 10। फिर उसके बाद पूछा क्या, तो बताओ वाई अक्स से कितना परसेंट कम है, अक्स से, बट्टे के अंदर तो जो वैल्यू आएगी वो अक्स की आएगी, तो अक्स की वैल्यू कितनी है 10। फिर क्या बोला है, वाई अक्स से कितना परसेंट कम है। अब देखिए वाई है वो अक्स से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर अपना आ गया 10%। समझ रहे हैं। अब ये अगर इस तरह से वैल्यू आ गई
तो हमें फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा, इसी तरीके से इसको चेंज करके करना पड़ेगा। और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि 11 से 1/9 को हम 1/9 कहते हैं, 9 से 1/11 को हम 1/11 कहते हैं, या जो भी मैंने पार्ट 1 में बताया था वो सब आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ए बी से 18 सही 3/4% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। देखिए 18 सही 3/4%। इसको अपने दिया नहीं था, वहाँ पे देखा नहीं था, तो इसको सीधा अपने तरीके से कर लेते हैं। 18 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72। 18 चौक 72 होता है। फिर उसके बाद उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 75। बट्टे में 4 है, 4 का 4 रह जाएगा, और परसेंट हटाने के लिए परसेंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। समझ रहे हैं। 75 में 25 का गया 3 बार, यहाँ पर 25 का गया 4 बार, 25 चौक 100 होता है। आंसर अपना आ गया 3/4 इंटू 4 क्या हो गया 16, 4 चौक 16 अपना आ गया 3/16 फ्रैक्शन वैल्यू। 18 से 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/16 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ए और बी की। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी, बी की, तो बी की वैल्यू क्या होगी 16। फिर दिया हुआ है अधिक है, ए है वो अधिक है बी से, अधिक कितना है 3 अधिक है, तो 16 से 3 अधिक कितना होता है 19 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि बी जो है ना वो ए से कितना परसेंट कम है, से किसके साथ लगा हुआ है ए के साथ, तो बट्टे में किसकी वैल्यू आएगी, अगर अपने को आंसर निकालना है तो ए की आ जाएगी, तो ए की आ गई। फिर पूछा है बी कितना परसेंट कम है, तो बी 19 से कितना परसेंट कम है, कितना कम कितना है 3 कम है, तो 3% निकालने के लिए 100 से गुणा। अपने पास आ क्या गया 300/19, और 300 के अंदर हम भाग देंगे किसका 19 का, कितनी बार जाएगा 19 एकम 19 एक बार, बचा कितना 11, 110, 110 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 बार, 19 का 5 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 19 पंजे 95, 95 हो गया, तो बचा पीछे कितना बच गया 15, तो अपन लिख सकते हैं 15/19। तो अपना जो आंसर है वो क्या आ गया, आंसर अपना आ गया 15 सही 15/19 आंसर। समझ रहे हैं। इसी तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।